चाणक्य की बात कर दी। मेरे भाई, जिस इतिहास को आप 1 मिनट में पढ़ते हैं उसको बनाने में सैकड़ों बरस लगे हैं। एक दिन में इतिहास नहीं बना है। एक दिन में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बने, एक दिन में गांधी नहीं बने, एक दिन में लोहिया देवी नहीं बने हैं, एक दिन में बुद्ध नहीं बने। तो सब आदमी सोचता है बढ़िया बने, लेकिन आपको घबराहट है कि बस कल चुनाव हो, हम उसमें बड़े भागीदार बन जाएं, नीतीश हट जाए, हम बन जाए, बस बिहार सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा। अगर वो बॉलिंग वाला आपका कमेंट्री सुन भी लें और हम छक्का मार भी लें, उससे भी बिहार नहीं सुधरेगा। जन स्वराज की व्यवस्था बन जाए, आप यहाँ सरकार में आ जाएं, उसमें काफी लोगों को जिम्मेवारी दे दी जाए, तब भी कम से कम 10 बरस एक पीढ़ी को यहाँ पर अपने आप को खपाना होगा। तब हम लोग बिहार में वो स्थिति देखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से लोग आकर यहाँ काम करेगा। एक दिन में नहीं बनने वाला है। ये पीछे के 2 पीढ़ियों ने मिलकर इसको बर्बाद किया है। और आप ये सोचते हैं कि एक सरकार आएगी और बस नया बिहार बन जाएगा, ये भ्रम मत पालिए। आप अभियान समिति के सदस्य हैं, इसलिए आपको ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं, आप हर जगह प्रशांत किशोर नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं और प्रशांत किशोर और जन स्वराज के प्रवक्ता के तौर पर, इसके मुखिया के तौर पर अपनी बात को समाज में रख रहे हैं। इस बात को समझिए। ये मंच पर खड़ा होकर ये कहने का अभियान नहीं है कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। ये अभियान है इस बात को बताने समझाने का कि तुम्हारी दशा तब सुधरेगी जब तुम अपने और अपने बच्चों के प्रति सजग होगे, ईमानदार बनोगे, तब सुधरेगा। पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है, बिहार को भी बिहार के लोग ही बनाएंगे, इस पर भरोसा रखिए। और इतना इतिहास सराहना पढ़ते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सारी जो बात करते हैं, और अभी टीचर है ये अमर जी बता दें, उनका जीन्स हम लोग में है। बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि बिहार के लोगों को और कुछ हो चाहे नहीं, उनको राजनीति की खूब बढ़िया समझ है। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है। गांव देहात में भी लोग बड़े बड़े, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो बड़े बड़े विचार दे सकते हैं, आधे आधे घंटे लोग बोल सकते हैं। वो यहाँ की मिट्टी की ताकत है। जैसे गुजरात में आदमी जन्म के साथ ही बच्चे को बिजनेस की समझ है, वैसे ही यूपी बिहार में बच्चे जन्म के साथ ही उसको राजनीति की समझ है। लेकिन इस प्रबुद्ध समाज के चेतना पर धूल पड़ गया, मरा नहीं है। अगर मरा होता तो ये संख्या आपको नहीं दिखती, ये बढ़ता हुआ कारवां आपको नहीं दिखता, प्रशांत किशोर की चर्चा आपको नहीं सुनाई देती, जन स्वराज के बात करने वाले लोग नहीं मिलते। चेतना मरी नहीं है, चेतना थोड़ी दब गई है, उस पर धूल पड़ गया है। तो आप वो साथी हैं जिसका काम है कि गमछा से उस धूल को साफ कीजिए, ताकि बिहार की लोगों की जो क्षमता है, जो उनकी ताकत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो निखर कर आए। और आप और हम यहाँ के समाज में वो ताकत है, हम लोग वो बिहार बना सकते हैं कि सही मायने में पीछे का उदाहरण न देना पड़े। आज की पीढ़ी खड़े होकर कहे कि हम उस बिहार में रहते हैं जो बिहार देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है। ये बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब विकास होगा तब होगा। लेकिन एक बात मेरा लिख के ले लीजिए, जिस दिन जन स्वराज की ये व्यवस्था जीत कर आएगी, उसी दिन पूरे देश में ये लोग लोहा मानेंगे। उस दिन ये बिहारी को अपमानित करने वाला जो स्लैंग बना हुआ है, ये उसी दिन से रुक जाएगा। क्योंकि जो पूरे देश में नहीं हुआ, लोग समझते हैं बिहार में तो सब जाते पर होता है। इतना दूसरे की बात छोड़िए, आपको सब कह रहे हैं कि बिहारी को अपमानित करता है। आपकी हमारी मनोदशा ये हो गई है कि सबसे ज्यादा हम और आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। लोग खड़ा होकर खुद कहता है कि बिहार में तो सब जाते पर होता है। फिर हम पूछते हैं, सही बताओ, मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा? कहता हमने मोदी जी को तो वोट पड़ा। तो मोदी जी के जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं। लेकिन आपके मस्तिष्क पर इतना अंदर घुसा दिया गया है नस में कि आपको लगता है कि बिना जात के यहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो बिहार को बिहारी को इसलिए गाली दिया जा रहा है क्योंकि स्वयं जो बिहारी है वो भी ये समझ रहा है कि हम लोग इसी दशा में जीने के लिए मजबूर है। हम लोग की यही दशा है। लोगों ने ये मान लिया है,
कि अगर बच्चे को नौकरी रोजगार चाहिए तो उसको परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा। लोगों ने मान लिया है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार है तो उसको बिहार से बाहर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारे बच्चे को बिजनेस व्यापार करना है तो उसको बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा। इस महत्वाकांक्षा को, इस विश्वास को पूरा कर फिर से पुनर्जीवित करने का ये अभियान है बिहार के हर लोगों को ये बताने का कि नहीं, हम लोगों में ये क्षमता है। और आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष में धीरे धीरे लोग ये चर्चा शुरू कर रहे हैं कि ना भाई लगता है हो सकता है, कुछ तो होगा। आप साल भर और भरोसा रखिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और आप देखेंगे कि साल भर में लोग खुद कहेंगे कि अब यही होने वाला। ये भरोसा रखिए मेरी बात, ये आपकी ताकत है। आप इस अभियान समिति से जुड़े हैं। इसकी एक बैठक हम लोग पूरी बैठक पार्टी बनने के बाद नवंबर में फिर से करेंगे, जिसमें पूरे राज्य के 20,000 जो अभियान समिति के सदस्य होंगे, जिन पर यह जिम्मा होगा कि पार्टी बनने के बाद इस विचार को, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाया जाए। वो बैठक नवंबर के महीने में करी जाएगी।